हेलो एंड ग्रेट वेलकम। मैं कविता बहुत ही स्वागत करती हूँ आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, जब भी हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप्स के जो मेंबर्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले होते हैं, देखिए यहाँ पर है हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्वाचित सदस्य। जी हाँ, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं। और नेक्स्ट जो होता है हमारे पास है अपॉइंटेड मेंबर। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है दैट इज अपॉइंटेड। अपॉइंट किया जाता है जिनको, ये कौन से मेंबर्स होते हैं। एंड थर्ड वन जो है दैट इज, मेंबर को एम लिख देते हैं शॉर्ट में कंसाइजली, ओके। एंड जो थर्ड वन कैटेगरी है दैट इज द नॉमिनेटेड मेंबर। ये कौन से होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर? इन्हें हम हिंदी में बोलेंगे मनोनीत सदस्य। ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एक क्वेश्चन आ जाता है और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से मेंबर्स हैं। नॉमिनेटेड को हम कहते हैं मनोनीत सदस्य एंड अपॉइंटेड को हम कहेंगे नियुक्त सदस्य। यहाँ पे हम कह सकते हैं नियुक्त सदस्य। तो देखिए इन तीनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्टेड मेंबर्स। तो देखिए इलेक्टेड मेंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड एक क्लैरिफाई हो रहा है इलेक्शन से। इलेक्शन कहने का मतलब है कि जिनका चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सिलेक्शन होता है, यानी जो चुनाव लड़के आते हैं, हम कह सकते हैं वो है हमारे निर्वाचित सदस्य, या हम कहेंगे इलेक्टेड मेंबर्स। तो इनको जैसे वोट कास्टिंग होती है, कहने का मतलब है कि वोट डाले जाते हैं इनके फेवर में। जैसे हम देखते हैं कि एमपीज जो होते हैं, देखिए एमपीज जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, राज्यसभा के होते हैं, तो इनका जो एक तरह से चुना जाना वो कैसा होता है, वो इलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है जो जीत के आता है। जैसे हम कहें कि हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होते हैं, मतलब वो चुन के आते हैं, कि उनका इलेक्शन के प्रोसीजर से उनका सिलेक्शन होता है। तो होप सो आपको इलेक्टेड मेंबर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज अपॉइंटेड मेंबर कौन से होती है, यानी नियुक्त सदस्य कौन से होते हैं। हम कह सकते हैं ऐसे सदस्य जिन्हें जिम्मेदारी यानी जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है। जैसे कि हम इसका बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल हम देख सकते हैं, हमारे जो गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यानी जो राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वो कैसी होती है, वो अपॉइंटेड होते हैं। और इनको अपॉइंट करते हैं हमारे देश के जो महामहिम होते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट सिटीजन भी होते हैं, यानी पहले नागरिक भी होते हैं। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर हम देखें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक तरह से नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र के हेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक जो हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर, यानी हम कहते हैं कि देश की सबसे पावरफुल कुर्सी जो होती है प्राइम मिनिस्टर की, उनके द्वारा ये डिसीजन लिए जाते हैं। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मंत्री परिषद के हेड। और जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वही जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी हम कह सकते हैं कि डिसीजंस का जो एक तरह से जो भी काम होते हैं उनका एक तरह से डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ही लिया जाता है। और एक तरह से यहाँ पे उनके बिहाफ पे लेते हैं प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट इज द नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर क्या होते हैं? अब देखिए ये वो मेंबर्स होते हैं जो किसी खास काबिलियत, यानी कोई ना कोई इनके अंदर कोई खास एबिलिटी है जिसके कारण इनको यहाँ पर चुना गया है एज अ मेंबर। ये ना तो निर्वाचित होते हैं, मीन्स ना तो ये इलेक्शन प्रोसेस से आए हैं, और ना ही इन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, मीन्स ना ही इन्हें नियुक्त किया गया है। तो देखिए
कौन से होते हैं, हम कह सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे कि जो राज्यसभा होती है, जो राज्यसभा होती है जिसे हम बोलते हैं अपर हाउस, उसके जो 12 सदस्य होते हैं वो एक तरह से मनोनीत किए जाते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति जी के द्वारा चुने जाते हैं। ये किसी कला में, साहित्य में, मतलब किसी भी ऐसे क्षेत्र में जिसमें कि समाज कल्याण के लिए इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो, तो इन्हें ये एक तरह से यहाँ पे नॉमिनेटेड किया जाता है। इससे पहले राज्यसभा में तो 12 हो गए, लोकसभा में होते थे, 2 होते थे मेंबर्स, और ये होते थे एज अ एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन का जो कंसेप्ट होता है इसको खत्म कर दिया गया है। अब ये एंग्लो इंडियन नहीं बचे हैं। कहने का मतलब है कि एंग्लो इंडियन का जो आर्टिकल्स था, एक तो 333 के अंडर और एक आर्टिकल 331 जो था, इन दोनों को ही एबॉलिश कर दिया गया है, एक तरह से खत्म कर दिया गया है। तो हमने देखा कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है इलेक्टेड मेंबर्स के अंदर, जो अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। होप सो इस छोटी सी वीडियो में आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।